अगर ये कहानी तुम सुनने आए हो तो सबसे पहले मैं तो बोलूंगा कि तुम 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लो, 1 या 1.5 मिनट के लिए, क्योंकि आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ हॉरर स्टोरी में से एक है। आज का जो स्टोरी है वो ये बताता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियली किसी स्टेशन को बैन कर सकता है, वो भी आत्माओं के चलते। ये यकीन करने लायक बात तो नहीं है, बट है, एग्जिस्ट करती हैं ये सब चीजें। क्योंकि आज का जो कहानी है वो एक ऐसी कहानी है जिसमें रातों रात एक स्टेशन को बंद कर दिया गया। सोच सकते हो कि एक ऐसा स्टेशन जो सालों से चल रहा है, एक रात के बाद अचानक उसको बंद कर दिया जाता है। ऐसा क्या हुआ उस स्टेशन पे, उसको गवर्नमेंट ने ऑफिशियली बैन कर दिया। आज का जो कहानी मैं बताने जा रहा हूँ वो एक ऐसा स्टेशन है जो कि कब्रिस्तान पे बना है, फुल्ली और फुल्ली कब्रिस्तान। ये कहानी स्टेशन मास्टर और उनकी वाइफ के साथ कुछ स्टाफ की है। ये एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पे आधे से ज्यादा जिंदगी, लगभग 40 साल, कोई ट्रेन वहां नहीं रुकी। बंगाल के एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ जमींदारी फैमिली जो थे वो डिमांड करते हैं कि गांव में लोगों के लिए एक स्टेशन बनाया जाए। हालांकि वो काफी रईस फैमिली थे, उनका प्रपोजल जो वो गवर्नमेंट एक्सेप्ट भी कर लेती है। उनकी उतनी पहुंच होती है जिसके वजह से जो मतलब प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है। स्टेशन बन गया। स्टेशन बनने के बाद आवागमन करने लगे, वहां पे सब अपने काम से जाते और काम से आते। लोगों के जो ख्वाब थे वो बड़े होने लगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम था वो काफी आसान हो गया था, इसलिए वो आसानी से ट्रेवल कर पा रहे थे। हालांकि रात में कम जाते थे, लेकिन फिर भी लोग रात में सफर करने लगे थे। लेकिन लोग ये बात नहीं भूल पाए थे कि वो जो स्टेशन बना है वो एक कब्रिस्तान पे बना है। 1967 में एक स्टेशन मास्टर, जिनको प्रमोशन करके स्टेशन मास्टर बनाया गया था, उसी स्टेशन पे उनका प्रमोशन किया गया, उसी स्टेशन पे उनका स्टेशन मास्टर बनाया गया और वहीं पर वो पोस्टेड हो गए। एक रात वह अपनी वाइफ के साथ उस स्टेशन पे थे। हालांकि वो ड्यूटी कर रहे थे और उनकी वाइफ उनके साथ थी। नॉर्मल दिन की तरह ही वहां पे एक चाय वाला आता है और वो लोग गप्पे सप्पे करने लगते हैं, क्योंकि उस टाइम कोई ट्रेन जो थी ना वो शेड्यूल नहीं थी। उस टाइम कुछ बातें चल रही थी, तो उसी में से किसी ने उस स्टेशन के पहले जो इंसिडेंट्स हुए हैं उनका जिक्र करने लगे। उनमें से कुछ स्टाफ थे जिन्होंने कहा कि ये जो स्टेशन है वो भूतिया है। हालांकि सब मानने को तैयार नहीं थे। तभी चाय वाला जो है वो अपनी कहानी बताने लगता है। वो बताता है कि एक दिन वैसे ही वो अपने स्टॉल पे बैठा था, वहां एक आदमी आया जो बोला कि एक कप चाय देना। उसने उसे चाय दिया और चाय देने के बाद जैसे ही वो पीछे मुड़ा पैसे लेने के लिए, तो देखा कि वो आदमी वहां से गायब था और वहां पे जो चाय का कप खाली था और उससे जो भाप होते हैं ना गर्म चाय पीने के बाद, वो निकल रहे थे। उसको यकीन नहीं हो रहा कि कोई इतना कम समय में अचानक चाय पी के गायब कैसे हो सकता है। और गया तो गया कहाँ, वहां पे दूर दूर तक कोई नहीं था। उसने इधर उधर नजर दौड़ाया, दूर दूर तक उसे कोई नहीं दिखाई दिया। और उसने ये भी देखा कि कप के नीचे एक टिकट था। उसने टिकट को जब उठाया तो उसमें लिखा था हावड़ा से, उस स्टेशन का नाम जो स्टेशन था ना, तो 1967 डेट भी डाली हुई थी उसपे और पैसेंजर का नाम था अंजलि देवी। अब वो सोचने लगा कि चाय पीने तो आदमी आया था, लेकिन ये टिकट अंजलि देवी की कैसे है। रघुनाथ उस दिन डर गया था। वो उसको समझ नहीं रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। वो उस टाइम अचानक ऐसा इंसिडेंट हो गया कि उसके जो रोंगटे हैं वो खड़े हो गए। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसलिए वो अगले दिन जब भी वो स्टॉल लगाता तो एक चाय एज ए रिजर्व रख देता, बट उस चाय को कोई नहीं पीता। वो इंसिडेंट सिर्फ उसी दिन हुआ था उसके साथ, उसके बाद कोई वैसा इंसिडेंट हुआ नहीं। इतना सब सुनने के बाद लोगों को लगा कि हो सकता है थोड़ा बहुत इल्यूजन हो गया हो, और सभी ने एज ए मजाक जो है उस बात को इग्नोर कर दिया। तभी उसमें से एक स्टाफ था जिसने बताया कि उसके बेटे ने भी इस चीज को महसूस किया है जब वो अपने दोस्तों के साथ मस्ती मजाक करते हुए स्टेशन से जा रहा था। तब वो स्टाफ बताते हैं कि उनका बेटा रोहित अपने दोस्तों के साथ, सौरभ और नेहा के साथ, एक दिन
स्टेशन पे जाते हैं, वो इस बात को जानने के लिए कि एक्चुअल में ये हॉन्टेड है या नहीं, क्योंकि यंग एज में अक्सर लोगों को यकीन नहीं होता कि ये चीजें होती हैं, ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये चीज सच में होती है। बट वो जब जा रहे थे तो उनको थोड़ा थोड़ा डर तो था, अंदर से वो डर था, लेकिन वो एडवेंचर के मूड में निकल गए। तभी जो है वो नेहा हंस कर बोलती है, अरे इतना भी क्या डरते हो यार, क्या ही हो जाएगा यहाँ पे, क्या पता कोई भूत आ जाए या ना आए। तो रोहित मुस्कुरा कर बोलता है, अरे कोई बात नहीं, अगर कोई आया भी तो सबसे पहले मैं मिलूंगा उससे। सब हंस पड़े, पर अंदर ही अंदर कहीं उनके दिल धड़क रहे थे तेजी से। अंदर ही अंदर उनका जो दिल की धड़कन है वो तेज हो रही थी। ये सब बात करने के बाद तो और तेज हो रही थी। कुछ देर बाद एक अचानक लेडी दिखाई दी और उसकी आवाज आई। एक लेडी जो टिकट कलेक्टर की तरह दिखाई दे रही थी, टिकट चेकर जो होते हैं ना, वैसे दिखाई दे रहे थे। उसने छोटी सी लैंप ले रखी थी। उसने आके बोला, टिकट दिखाओ। लेडी ने जैसे ही बोला टिकट दिखाओ, तो नेहा ने मजाक मजाक में टॉर्च जला दिया। जैसे ही उसने टॉर्च जलाया, टॉर्च का जो रोशनी है वो उसके पैर पे पड़ा। उसने देखा कि उसके पैर ही नहीं है, वो लेडी जो है वो लिटरली वो हवा में थी। ये देखने के बाद तीनों के जो है वो दम फूलने लगे, सांस उनकी रुकने लगी। उसके पैर ही नहीं थे। ये देखने के बाद शॉक हो गए थे वो लोग। उनको समझ नहीं आता कि सामने कौन आ गया। फिर 2-4 सेकेंड बाद वो लेडी अचानक गायब हो गई, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। ये सब देखने के बाद उनकी जो डर था वो 100 गुना बढ़ गया था। वे एक दूसरे का हाथ पकड़े और सीधा जंगल के रास्ते भागते हुए निकल गए। उन्होंने पीछे मुड़ देखा तक नहीं। स्टाफ ये सब कहानी बता ही रहे थे, तब तक एक ट्रेन की आने की आवाज सुनाई थी। लेकिन इत्तेफाक की ये बात थी कि उस टाइम कोई ट्रेन शेड्यूल ही नहीं थी। सब अनाउंसमेंट रूम से उठ के प्लेटफॉर्म पे आए। उन्होंने देखा कि ट्रेन आई। देखते ही देखते ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रुकी भी और अचानक सभी गेट एक साथ खुल गए और अचानक ही एक स्लो जो हवा होती है ना, मीडियम हवा, वो अचानक चलने लगी, जो कि कंपन जैसी क्रिएट करती है ना, वो वैसी हवा अचानक चलने लगी। ट्रेन के जो गेट थे वो अचानक तो खुल गए। खुलने के बाद इन्होंने देखा कि उस ट्रेन में कुछ लोग थे जो कि सफेद कपड़े में थे। लिटरली कुछ बड़े थे, कुछ बूढ़े थे और कुछ जवान भी थे। लेकिन उन्होंने देखा कि उनमें से किसी का भी पैर नहीं था। ये सब देखने के बाद वो लोग शॉक हो गए। स्टेशन मास्टर, उनकी वाइफ और जो भी चाय वाले थे और थोड़े बहुत स्टाफ थे, वो सब देखने के बाद वो एक दूसरे के पास आके एकदम चिपक गए। लेकिन वो अब उनके दिमाग में एक ही बात आने लगी थी कि कैसे भी करके यहाँ से भागो, यहाँ से जल्दी निकलो। सब इधर उधर भागने तो लगे, लेकिन वो जिधर जाते हैं वो उन्हें वही 4-5 लोग दिखाई देते। सफेद कपड़े में बच्चे, बूढ़े, औरत, सब अलग अलग दिखाई देते। जिधर भी जाते, आगे पीछे, स्टेशन के दाएं बाएं कहीं भी जाते और घूम फिर के एक ही जगह पे आ जाते हैं। लिटरली उस स्टेशन से कोई वहां पे निकल नहीं पा रहा था। इतना कोशिश करने के बाद भी वहां से कोई नहीं निकल पा रहा था। उसके बाद वहां क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये किसी को कुछ नहीं पता है। अगले दिन जब लोग वहां पहुंचे, गांव के लोग, तो देखा कि पूरे स्टेशन पे कोई नहीं है। पूरा स्टेशन जो है वो खाली है, सबके सब गायब हो चुके थे। स्टेशन मास्टर, उनकी वाइफ, चाय वाला और जो भी स्टाफ वहां काम कर रहे थे ना, सबके सब गायब हो चुके थे। इस घटना के बाद वहां पे कोई भी स्टाफ रात में काम करने के लिए तैयार नहीं था। मजबूरन गवर्नमेंट को इस स्टेशन को भूतिया घोषित करके बैन करना पड़ा। वह स्टेशन आज भी एक फ्रिक्शनल स्टेशन है। दिन के टाइम वहां पे कोई नहीं, मतलब दिन के टाइम तो सभी दिखेंगे, लेकिन रात के टाइम वहां कोई नहीं दिखाई देता। आज भी जब वहां कोई ट्रेन गुजरती है तो वो फुल स्पीड से चलती है, फुल स्पीड से उस स्टेशन को पार कर जाती है। क्योंकि उस स्टेशन के बारे में जो भी ड्राइवर सुनते हैं इस बात को, इसलिए कोई भी ड्राइवर उस स्टेशन पर ट्रेन की स्पीड जो है वो कम नहीं करता, फुल स्पीड के साथ उस स्टेशन को पार कर जाता है।
ये कहानी तुमको कैसी लगी बताना जरूर, क्योंकि मैं इस कहानी में स्टेशन का नाम नहीं बता रहा। कहानी कैसी है ये बताना जरूर। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें।